नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। मां चंद्रघंटा देवी साधकों को धैर्य, ताकत और मन की शांति देती है। मां के माथे पर घंटी के जैसा आधा चांद होता है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका रूप बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली होता है। वे युद्ध की मुद्रा में होती हैं। मां के 10 हाथ होते हैं, जिनमें अलग अलग हथियार और कमल का फूल होता है, और उनका वाहन शेर है, जो साहस और वीरता का निशान है। मां चंद्रघंटा का रूप ये दिखाता है कि मां शांति और शक्ति के साथ साथ अपने भक्तों की रक्षा के लिए रौद्र रूप भी धारण कर सकती हैं। मां पार्वती ने जब भगवान शिव से शादी की थी, तब उन्होंने अपने मस्तक पर घंटी के आकार का आधा चांद धारण किया था। विवाह के बाद जब राक्षसों ने कैलाश पर हमला किया, तो मां चंद्रघंटा बनकर उनका संहार किया। इससे पता चलता है कि मां का ये रूप शक्ति, साहस और रक्षा का प्रतीक है। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। तो मन को शीतलता देने वाली है मां चंद्रघंटा। बता दें कि मां का ये जो रूप है शक्ति, साहस और रक्षा का प्रतीक है। तो नवरात्रि चल रही है और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। और सुबह से ही, भोर से ही जो भक्त हैं, माता मंदिर में सभी भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। हर ओर जय माता दी के गूंज जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं। बता दें कि आज मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन जो होता है मां चंद्रघंटा का होता है और मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। और आज का दिन जो है चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और ये मां का रूप जो है शक्ति, साहस और रक्षा का प्रतीक है। और हमारे साथ भोपाल से संजय डोंगर दिवे जुड़ गए हैं और बैरागढ़ से विवेक शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय की ओर चलेंगे। संजय, आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद हैं और क्या उस मंदिर की विशेषताएं हैं, मान्यताएं हैं, क्योंकि नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है? बिल्कुल कविता, मैं आपको बता दूं कि इस टाइम में माता मंदिर के जो भोपाल का कह सकते हैं लगभग 150 से अधिक साल पुराना ये माता काली का मंदिर है। आप देखेंगे ये मंदिर सबसे बड़े चौराहे पे, कहते हैं कि माता मंदिर जो है इन्हीं माता के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो भक्तगण हैं, यानी हम क्या कह सकते हैं, जितने भक्त आ रहे हैं अपने लगभग इनके पिताजी तक यहाँ पे मंदिरों में दर्शन करके जा चुके हैं। ये इतना पुराना मंदिर है। आज माता रानी के जो तीसरे रूप में चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है, उसी में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ भक्तगण पहुंचे हैं। और इस मंदिर की अगर विशेषता की बात की जाए तो इस मंदिर के जो पुजारी हैं वही मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेता हूँ कि आखिर इस मंदिर की क्या विशेषता। पंडित जी, पहले तो ये बता दीजिए मंदिर की विशेषता क्या है और कितना पुराना है? लगभग 150 से 200 वर्ष करीब आसपास में ये मंदिर है। और मान्यता ये है कि जो भी श्रद्धा भाव से यहाँ पर माँ जगदम्बे से प्रार्थना करता है या अपनी मनोकामना रखता है माँ के पास, तो वो निश्चय माँ पूरी करती हैं। और यहाँ पर नवरात्र पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और प्रतिदिन यहाँ पर भक्तों का आना जाना रहता है। भक्त बड़ी श्रद्धा से माँ जगदम्बे को मनाते हैं, पूजन अर्चन करते हैं। आज चंद्रघंटा का दिन है। माँ के विशेष श्रृंगार, पूजन अर्चन सुबह प्रातः 4 बजे से लोग यहाँ पर चले आते हैं। आज के दिन माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए, जिससे जीवन में सफलता मिले, सारे कार्य सिद्ध हों और एक शक्ति का संचार होता है। तो विविध प्रकार से माँ जगदम्बे की आराधना करते हैं। तो आप माँ के साक्षात दर्शन करिए यहाँ पर। माँ आपके भी सारी मनोकामना पूर्ण करे। पंडित जी, हम देखते हैं कि माता रानी की जो 9 दुर्गों में हमारे यहाँ पर जो माता जी का, हम जब भी हमारा भी बचपना यहाँ निकल गया, तो जो यहाँ की श्रृंगार होता है, क्या हर बार चेंज होता रहता है? प्रतिदिन चेंज होता है और भक्त लेके आते हैं, उनके भी वस्त्र माता जी के चढ़ाए जाते हैं। तो दिन में 9 से 10 बार 11 बार करीब माँ के वस्त्र बदले जाते हैं। और अभी फिर श्रृंगार बदलने का समय हो ही रहा है। और आरती के समय, आरती के पहले तो 11
बट समय तो चेंज होता ही होता है। ये नौ दुर्गों में ही हमें इतनी यहाँ पे भक्त दिखने को मिलते हैं या पूरे साल भर? नवदुर्गों में विशेष भीड़ है, बाकी तो रोज प्रतिदिन वाले लोग आते हैं, आसपास से क्षेत्र के लोग दर्शन करने आते हैं। तो माता जी का यहाँ तांता लगा, दरबार में तांता लगा रहता है भक्तों का, और माँ सभी कामना पूरी करती हैं, तो वो और उत्साह से परिवार के साथ आते हैं दर्शन करने। धन्यवाद। कविता, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इस मंदिर की बात की जाए, इस मंदिर को जब देखा जाता है तो 150 से 200 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। भक्तों की बात करें तो बिल्कुल संजय, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहेगा। हमारे साथ बैरागढ़ से विवेक शर्मा में जुड़ गए हैं। विवेक, इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और क्या कुछ उस मंदिर की मान्यता है? बिल्कुल कविता, मैं बताना चाहूंगा कि मैं बैरागढ़ की महाकाल मंदिर में मौजूद हूं। यहाँ पर माता रानी का एक विराट रूप देखने को मिलता है। बात करें तो माँ काली का ये स्वरूप है। आप देख सकते हैं एक अद्भुत स्वरूप माँ काली यहाँ पर विराजमान है, और ये आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं विराट रूप में माँ काली यहाँ पर विराजमान है। और कह सकते हैं कि लगभग आज काली माता यहाँ पर विराजमान है। लगभग दूसरा वर्ष यहाँ पर काली माता को उन्हें बिठाई गई, क्योंकि ये महाकाल बाबा का मंदिर था। और ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। माता रानी यहाँ पर बैठी है, और कब से बैठा रहे हैं आप लोग? दूसरा साल है हमारा। भाइयों का सहयोग है, सभी का सहयोग है, मोहल्ले वालों का सहयोग है, इनके वजह से हम कार्य पूरा कर पा रहे हैं। हुआ तो माता रानी, इतनी बड़ी भव्य काली की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। रोज आरती पूजन होती है? हाँ जी, रोज होता है। शाम को सभी आते हैं, मोहल्ले वासी सभी बच्चे। रोज गरबा भी होता है यहाँ पे, भाभियां वगैरह सब, बच्ची वगैरह सब करते हैं। भाई बड़े भाइयों का भी सपोर्ट रहता है, सभी बैठते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं विशाल यहाँ गरबे का आयोजन भी किया रहा था। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे, विशाल काली जी का रूप है, और काली जी के रूप को लेकर क्या जानकारी दे पाएंगे? काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करो देवी, नारायणी नमस्तुते। सर्व आनंद देने वाली देवी है। और माँ काली का जो स्वरूप है वो माँ दुर्गा के 9 स्वरूप में से एक है। और माँ काली जब विकराल स्वरूप में आई थी, आज भी यह देखा जाता है कि देश भर में जितने भी तंत्र क्रिया करने वाले हों, वो सब तांत्रिक लोग माँ काली के उपासक होते हैं। और माँ काली को का स्वरूप इतना विकराल बताया गया है कि कोई डरपोक टाइप का आदमी देख ले तो घबरा ही जाता है। और माँ काली की साधना को वही लोग सिद्ध कर सकते हैं जो वास्तविक साधक पुरुष है। माँ काली के जितने भी स्वरूप बताए गए हैं या जितने भी रूप बताए गए हैं, उन रूपों के द्वारा जो जिस भाव से माता को भजता है, माता का भाव है। माता जो है सरस्वती के रूप में भी है, माता शक्ति के रूप में भी है, माता अन्नपूर्णा के रूप में भी है, और माता रानी जो है राक्षसों के विध्वंस कर्ता के रूप में भी है। माता रानी को जिस भाव से हम भजेंगे, माता रानी के स्वरूप के जिस भाव से हम दर्शन करना चाहेंगे, ममतामयी माता का वही दर्शन प्राप्त होता है। हमारे यहाँ हमारे परिवार के द्वारा विगत 2 वर्षों से माँ काली का यहाँ पर महाकाल कॉलोनी में माँ काली की प्रतिमा बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ इनके परिवार द्वारा माँ की स्थापना की जाती है। माँ का पूजन होता है। अंतिम दिन दशहरे के दिन भंडारा होता है, और सब लोग, पूरे मोहल्ले के लोग, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बड़े उत्साह के साथ बिल्कुल विवेक, माता रानी सबका कल्याण। आपका बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चंद्रघंटा का जो रूप है मां चंद्रघंटा का, वो शक्ति साहस का रूप होता है। तो आज मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा होती है। बता दें, मन को शीतलता देने वाली है मां चंद्रघंटा।